नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर डालते हैं। कर्नाटक उत्सव 50 ज्योति रथ यात्रा बीदर शहर में भव्य तरीके से आयोजित की गई। अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन 22 जनवरी को होगा। इस मौके पर बीदर में शराब और मांस बिक्री पर प्रतिबंध लगाए। राज्यों की वित्तीय स्वायत्तता में केंद्र सरकार की हेराफेरी उजागर, सिद्धरामैया ने कहा। कर्नाटक सरकार ने बसवन्ना को राज्य का सांस्कृतिक नेता घोषित किया। भाजपा जेडीएस गठबंधन से कांग्रेस अप्रभावित, कर्नाटक मंत्री परमेश्वर ने कहा। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले देखेंगे स्थानीय समाचार। 1 नवंबर 2023 को कर्नाटक के रूप में मैसूर राज्य के 50 वर्ष पूरे होने के मद्देनजर ज्योति रथ यात्रा पूरे राज्य में यात्रा कर रही है और 19 जनवरी को बीदर जिले में प्रवेश की है। बीदर जिले में पहुंचकर ज्योति रथ यात्रा 19 जनवरी को दोपहर 3 बजे बीदर शहर के मैलूर क्रॉस से जिला नेहरू स्टेडियम तक 1 किलोमीटर की दूरी तय की। एक लंबे कन्नड़ ध्वज जुलूस के साथ शुरू होकर गोमगंडेश्वर सर्कल, भगत सिंह सर्कल, अंबेडकर सर्कल, जनरल करियप्पा सर्कल से जिला नेहरू स्टेडियम तक पहुंची। इस मौके पर स्कूल के विद्यार्थी सहित कन्नड़ साहित्य परिषद द्वारा शानदार प्रदर्शन किया गया। बाजे गाजे के साथ यह यात्रा शहर में विभिन्न क्षेत्रों से गुजरी। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन 22 जनवरी को होगा। यह एक ऐसी चीज है जिस पर भारत को गर्व है। इस शुभ दिन पर शराब और मांस की बिक्री पर प्रतिबंध लगाए और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए हिंदू ब्रिगेड की ओर से बीदर जिला कलेक्टर को एक अनुरोध पत्र सौंपा गया है। अयोध्या नहीं जा पा रहे हैं कि आप घर बैठे पाना चाहते हैं अयोध्या राम मंदिर का प्रसाद, इसे कैसे प्राप्त करें, उसका जानकारी भी दी गई है। 22 जनवरी को होगा राम मंदिर का उद्घाटन, प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम। अगर आप अयोध्या नहीं जा सकते तो घर बैठे ही प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। खादी ऑर्गेनिक नामक वेबसाइट अयोध्या राम मंदिर के प्रसाद की सीधे होम डिलीवरी की व्यवस्था करती है। राम मंदिर प्रसाद पाने के लिए आपको सबसे पहले khadiorganic.com वेबसाइट पर जाना होगा। आप यहां क्लिक करके अयोध्या राम मंदिर का प्रसाद प्राप्त कर सकते हैं। एंकर पूजा की रिपोर्ट। हिंदू ब्रिगेड वतीಯಿಂದ ಜನವರಿ 22ರಂದು ಏನು ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭವ್ಯವಾದ ರಾಮ ಮಂದಿರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏನು ಜರುಗಲಿದೆ। ಆದ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮದ್ಯಪಾನ ಹಾಗೂ ಮಾಂಸದ ಅಂಗಡಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಂದ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಹಿಂದೂ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ವತಿಯಿಂದ ಇವತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ। ಇಲ್ಲಿ ಭವ್ಯವಾದ ರಾಮ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿದ್ದು ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕುಂತು ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಖಾದಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಅಂತಹ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮಹಾಪ್ರಸಾದವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರ್ಬೋದು। ಆ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಖಾದಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಅನ್ನೋ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಿಂದ ನೀವು ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಮನೆಗೆ ತರ್ತೀವಿ। रोकते समाचारों का सिलसिला ब्रेक के लिए। चल लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। देवियों और सज्जनों,
खाना पीना हमारे स्वस्थ रहने के लिए बहुत आवश्यक है और खाने पीने में अगर चटपटी और स्वादिष्ट चीजें खाने को मिल जाएं तो मजा दुगना हो जाता है। अगर पानी पूरी, भेलपूरी, कचौरी जैसी चीजें हों तो फिर तो मजा ही आ जाए। पानी पूरी और चाट खाने का शौक रखने वालों के लिए बीदर शहर में बहुत ही फेमस केंद्र है मोहन मार्केट के समीप और जीवी मॉल के बाजू कॉर्नर पर स्थित महाकाल चाट भंडार, जहां पर पानी पूरी के अलावा विभिन्न प्रकार की चटपटी और खट्टी मीठी खाने की चीजें कम कीमत पर मिलती हैं। पानी पूरी 20 रुपए में 10 पीस, आलू टिक्की 25 रुपये प्लेट, समोसा रगड़ा 25 रुपये प्लेट, कटलेट 25 रुपये प्लेट, पाव भाजी 50 रुपये प्लेट, बटर पाव भाजी 60 रुपये प्लेट, वड़ा पाव 30 रुपये प्लेट और 15 रुपये में सिंगल, मसाला पापड़ 25 रुपये प्लेट, दही पापड़ 25 रुपये में प्लेट, भेलपूरी 25 रुपये, मसाला पूरी 25 रुपये, दही पूरी 25 रुपये, सेव पूरी 25 रुपये, आलू बोंडा 30 रुपये प्लेट 4 पीस, कचौरी 25 रुपये और पानी पूरी फैमिली पैक 200 रुपये में उपलब्ध है। स्वादिष्ट चाट खाने के लिए आज ही चले आइए। याद रखिए, महाकाल चाट भंडार लोकेटेड नियर जीवी मॉल, मोहन मार्केट, बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर 7993469986। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देखते हैं राज्य के अन्य समाचार। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा कि एक चौंकाने वाला रहस्योद्घाटन में नीति आयोग के सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यन ने भारतीय राज्यों की वित्तीय स्वायत्तता में हेरफेर करने में नरेंद्र मोदी सरकार के छिपे हुए एजेंडों का उजागर किया है। सिद्धरामैया ने कहा कि अल जजीरा का एक लेख वर्तमान प्रशासन के तहत संघीय ढांचे को प्रभावित करने वाले गहरे मुद्दे का खुलासा करता है, जो राज्य के वित्त और स्वायत्तता पर एक व्यवस्थित तनाव की ओर इशारा करता है। गुरुवार को अल जजीरा ने एक कहानी प्रकाशित की थी, जिसमें खुलासा किया गया था कि पीएम मोदी ने देश के राज्यों को आवंटित धन में उल्लेखनीय कटौती करने के लिए भारत के वित्त आयोग के साथ पिछले दरवाजे से बातचीत की थी। उन्होंने कहा, हम हमेशा इस अन्याय को उठाते रहे हैं, लेकिन भाजपा के अंधे सांसद वास्तव में अंधे हैं। आशा है कि वे जल्द से जल्द जागेंगे। उन्होंने कहा कि इन कार्रवाइयों के प्रभाव दूरगामी थे, खासकर कर्नाटक जैसे राज्यों के लिए, जहां लंबे समय से ऐसे अन्यायों के खिलाफ अपने संघर्षों को आवाज दी। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार ने प्रभावशाली लिंगायत और दलित समुदाय को लुभाने के लिए लोकसभा चुनाव से पहले कई बड़े फैसले लिए। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 18वीं सदी के समाज सुधारक बसवन्ना को कर्नाटक का सांस्कृतिक नेता घोषित किया गया। बसवन्ना को लिंगायत समुदाय द्वारा सम्मानित किया जाता है, जो कर्नाटक में भाजपा की मुख्य ताकत है। हालांकि हाल के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस समुदाय में पैठ बनाने में कामयाब रही और कुछ समर्थन हासिल किया। हाल ही में लिंगायत संतों के एक प्रतिनिधि मंडल ने सिद्धरामैया से मुलाकात की और मांग की कि बसवन्ना को कर्नाटक का सांस्कृतिक नेता घोषित किया जाना चाहिए। इसके अलावा कैबिनेट ने बेलगावी जिले में कित्तूर तालुका का नाम बदलकर लिंगायत समुदाय की योद्धा रानी के नाम पर रानी चेन्नम्मा कित्तूर तालुक करने पर सहमति जताई है, जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में लड़ी और शहीद हो गई। एक अन्य महत्वपूर्ण फैसले में कांग्रेस सरकार ने पिछली भाजपा सरकार द्वारा अनुसूचित जाति एससी समुदाय को दिए गए आंतरिक आरक्षण की समीक्षा के लिए अनुच्छेद 341 में संशोधन करने के लिए केंद्र सरकार को सिफारिश भेजने का फैसला किया है। कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने जनता दल, सेक्युलर और भाजपा के गठबंधन पर कटाक्ष करते हुए कहा
कि इस गठबंधन से कांग्रेस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। पत्रकारों से बात करते हुए कर्नाटक के मंत्री ने कहा कि पार्टी के पास बेहतर संभावनाएं हैं क्योंकि भाजपा और जेडीएस एक साथ आ गए हैं। उन्होंने कहा इससे हम पर कोई असर नहीं पड़ता। जैसे ही वे एक साथ आए हमारा प्रोस्पेक्ट्स मजबूत हो गया। हमारे पास बेहतर संभावनाएं हैं क्योंकि वे एक साथ जुड़ गए। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और जेडीएस के प्रदेश अध्यक्ष एच डी कुमारस्वामी ने कहा है कि आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ उनकी महत्वपूर्ण बैठक हुई। फिर से रोकते समाचारों का सिलसिला एक ब्रेक के लिए। चल लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं समाचार। विधानसभा अध्यक्ष यूटी खादर ने कहा कि पारंपरिक मूल्यों और संस्कृति को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए पर्यायी महोत्सव जैसे धार्मिक आयोजन प्रमुख भूमिका निभाते हैं। सुबह दरबार कार्यक्रम के दौरान बोलते हुए उन्होंने कहा, उडुपी में इस धार्मिक कार्यक्रम का हिस्सा बनकर मुझे खुशी हो रही है और मैं इसे अपना विशेष अधिकार मानता हूं। उन्होंने कहा कि यह आयोजन युवा पीढ़ी में संस्कृति और मूल्य को स्थानांतरित करने में मदद करते हैं। खादर ने कहा कि संतों के पास समाज में होने वाली किसी भी त्रुटि को सुधारने की शक्ति और क्षमता है। उन्होंने कहा, जब भी समाज में वैमनस्य हो तो संत मार्गदर्शक हो सकते हैं और लोगों को सही रास्ता दिखा सकते हैं। दरबार कार्यक्रम श्री कृष्ण मठ के 292वें पर्याय महोत्सव के हिस्से के रूप में रांचगना में आयोजित किया गया था। श्री सुगुनेन्द्र तीर्थ स्वामी जी गुरुवार को चौथी बार पर्याय पीठ पर चढ़े। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 341 में संशोधन के लिए केंद्र को अनुसूचित जाति एससी कोटा के वर्गीकरण की सिफारिश करने के राज्य मंत्रिमंडल के फैसले और एससी वर्ग के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध नेताओं के बयान का उपहास उड़ाते हुए जेडीएस सुप्रीमो एचडी देवेगौड़ा ने शुक्रवार को कहा कि उन्होंने आरक्षण मुद्दों को तार्किक अंत तक ले जाने का फैसला किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए देवेगौड़ा ने कहा कि वह चाहते हैं कि आरक्षण के मुद्दे पर पूरे राज्य में खुली बहस हो। लोगों को पता होना चाहिए कि कौन से समुदाय आरक्षण का
आनंद ले रहे हैं और नहीं, और फिर किसी भी आरक्षण श्रेणी के अंतर्गत आए। उन्होंने यह भी कहा कि वह राज्य में विभिन्न श्रेणियों के लिए आरक्षण देने के लिए पार्टी और नेताओं द्वारा किए जा रहे प्रयासों के बारे में किसी भी नेता से बहस करने को तैयार है। सांसद चुनाव के मद्देनजर पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करने आए देवेगौड़ा ने कहा कि जब वह मुख्यमंत्री थे तब भी उन्होंने दिवंगत एलजी हावनूर के फॉर्मूले का पालन करते हुए SC, ST और अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण के प्रतिशत में संशोधन करने का फैसला किया था। सामाजिक न्याय की बात करने के लिए कांग्रेस नेताओं की कड़ी आलोचना करते हुए और गंभीर मुद्दे उठाने पर उन्हें और उनकी पार्टी को दोषी ठहराते हुए गौड़ा ने कहा कि संसद चुनाव में आरक्षण प्रमुख मुद्दा होगा। कांग्रेस नेताओं ने कथित तौर पर राज्य में आरक्षण पर विभिन्न पदों पर अपने कार्यकाल के दौरान लिए गए महत्वपूर्ण फैसलों को भी छुपाया। राज्य मंत्रिमंडल ने 12वीं सदी के संत, कवि और दार्शनिक बसवन्ना को महाराष्ट्र के छत्रपति शिवाजी की तर्ज पर कर्नाटक का सांस्कृतिक नेता घोषित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक यह फैसला लोकसभा चुनाव से पहले राज्य में प्रभावशाली लिंगायत समुदाय को लुभाने की कोशिश है। प्रस्ताव को मंजूरी देने के लिए कैबिनेट को धन्यवाद देते हुए वन मंत्री ईश्वर खंडे ने कहा, बसवन्ना ने जाति विहीन समाज की स्थापना की दिशा में काम किया और उनके वचन आज भी प्रासंगिक हैं। उनके द्वारा स्थापित अनुभव मंडप को विश्व की पहली धार्मिक संसद माना जाता है। सभी समुदायों और धार्मिक प्रमुखों से उनके योगदान को मान्यता देने की मांग की गई। इसके बाद कैबिनेट ने महाराष्ट्र की तर्ज पर छत्रपति शिवाजी महाराज को अपना सांस्कृतिक नेता घोषित करने की तरह बसवन्ना को कर्नाटक का सांस्कृतिक नेता घोषित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। वन मंत्री ने कहा कि बीदर जिले के बसव कल्याण में 650 करोड़ रुपए के अनुमानित लागत से शुरू किया गया अनुभव मंडप का काम 2025 तक पूरा हो जाएगा। कैबिनेट ने शिवमोगा जेल के परिसर में 46.32 एकड़ भूमि पर बने बगीचे का नाम 12वीं सदी के संत कवियल्लम प्रभु के नाम पर रखने का फैसला किया। इसने कित्तूर रानी चेन्नम्मा के सम्मान में बेलगावी जिले के कित्तूर शहर का नाम बदलकर चेन्नम्मना कित्तूरू करने का भी निर्णय लिया। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा है कि कर्नाटक सरकार 12 घंटे के कार्य दिवस की सुविधा देने वाले श्रम कानून को रद्द करने पर विचार करेगी और राज्य में प्रतिष्ठानों में पहले से निर्धारित 8 घंटे के कार्य दिवस को वापस कर देगी। सिद्धरामैया ने संयुक्त होराट कर्नाटक फोरम के किसानों, दलितों, श्रमिक नेताओं, छात्रों और महिला समूहों के नेताओं के एक प्रतिनिधि मंडल के साथ हुई बैठक के दौरान यह आश्वासन दिया। ट्रेड यूनियन कार्यकर्ता पिछली भाजपा सरकार द्वारा फरवरी 2023 में पारित फैक्ट्रीज कर्नाटक संशोधन विधेयक 2023 को रद्द करने की मांग कर रहे हैं, जिसने प्रतिष्ठानों को 8 घंटे के कार्य दिवस के बजाय 12 घंटे के कार्य दिवस की अनुमति दी थी। सिद्धरामैया ने संयुक्त होराट कर्नाटक प्रतिनिधि मंडल से कहा कि वह कानून के तहत कानूनी स्थिति की जांच करेंगे और समीक्षा करेंगे और इससे पहले की तरह 8 घंटे तक कम कर देंगे। फरवरी 2023 में कर्नाटक विधिका ने राज्य में अपने आवेदन में फैक्ट्रीज अधिनियम 1948 में एक संशोधन पारित किया, जिसमें उद्योगों को श्रमिकों के लिए काम के घंटों को प्रतिदिन 12 घंटे तक बढ़ाने की अनुमति मिल सके, जबकि अधिकतम साप्ताहिक कार्य घंटों को 48 पर रखा जा सके। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। कर्नाटक उत्सव 50 ज्योति रथ यात्रा बीदर शहर में भव्य तरीके से आयोजित की गई। अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन 22 जनवरी को होगा। इस मौके पर बीदर में शराब और मांस बिक्री पर प्रतिबंध लगाए। राज्यों की वित्तीय स्वायत्तता में केंद्र सरकार की हेराफेरी उजागर, सिद्धरामैया ने कहा। कर्नाटक सरकार ने बसवन्ना को राज्य का सांस्कृतिक नेता घोषित किया। भाजपा जेडीएस गठबंधन से कांग्रेस अप्रभावित, कर्नाटक मंत्री परमेश्वर ने कहा। केपी न्यूज के कर्नाटक के बुलेटिन में आज इतना ही। आप देख रहे थे केपी न्यूज का कर्नाटक बुलेटिन। अन्य समाचारों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल से। धन्यवाद।